अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। बेटा देखो, ये डाइजेटाइजेशन रिएक्शन अभी ना नेक्स्ट उसमें भी है, जिसमें डाइजेनियम सॉल्ट पूरा पढ़ेंगे आप, लेकिन ये यहाँ पे आ गई है तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रही है देखो। प्राइमरी अमीन, पहले तो रिएक्शन किसके साथ है? ये 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है। किसके साथ? HNO2 के साथ। HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड है ये, नाइट्रस एसिड। फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं इस नाइट्रस एसिड को, क्यों? क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो फिर ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। ठीक है ना, यानी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, इसको बनाया कैसे जाता है HNO2 को? HNO2 को बनाने के लिए हम यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl। क्या बनेगा? HNO2 प्लस NaCl। ये फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है बच्चों, फ्रेशली प्रिपेयर कर लिया। अब आपको मिल गया है HNO2 1 डिग्री अमीन के साथ। HNO2 किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो ध्यान देना है। देखो, RNH2 किसकी रिएक्शन हो रही है? NH2। ठीक है, HONO। ठीक है, HONO इस तरीके से तोड़ दो, ये देखिए। ठीक है, क्या बनेगा? ROH प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, क्लियर है? इस रिएक्शन में अगर हम देखिए, पहले जो बनता है नाइट्रस एसिड से, वो डाइजेटाइजेशन रिएक्शन कहां पे थी वो आपको पहले बता देते हैं। ये 1 डिग्री अमीन के नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, लेकिन 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन को अगर NaNO2 प्लस HCl के साथ करा दी जाए इस तरीके से, ठीक है ना, तो पहले बनता है RNH2 लिख दो पूरा पूरा, RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है ना, और साथ में बच जाता है आपका, क्या बनेगा? H2O। 2 N तो यूज हो गए, NaCl प्लस H2O। फिर ये फर्दर टूटता है तो ये बनता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब डाइजेटाइजेशन में बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन में आपको करा मतलब बना के दिखा दे रहा हूं। देखो, 1 डिग्री एरोमेटिक एक एग्जांपल बना रहे हैं। ठीक है ना, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, इसकी रिएक्शन आपने करनी है NaNO2 प्लस HCl। क्या मिलेगा? देखिए, ये रिएक्शन जो होती है ना, ये वाली, ये 273 केल्विन पे होती है। ठीक है ना, 273 से 278, यानी कि 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ओके, क्या बनता है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में NaCl प्लस H2, ये हो गई आपकी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। बेटा बहुत अच्छे से ध्यान, मतलब बहुत अच्छे ध्यान में रख लो, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन आइस पॉइंट पे, वाटर के आइस पॉइंट पे ही होती है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, और फर्दर अगर इसको हीट कर दिया जाए, ये जो रिएक्शन है ये वार्म करने पे है। हाँ बेटा, ये वार्म करने पे बनती है ये। और अगर हम डाइजेटाइजेशन कहें तो ये है एक्चुअल में डाइजेटाइजेशन। अगर 0 से 3 डिग्री सेल्सियस में हो रही है तो ये डाइजेटाइजेशन कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रख लेना इसको। फिर से, अगर HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, वार्म कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट है अल्कोहल। अगर, क्योंकि HNO2 को बनाने के लिए आपने NO2 और HCl का यूज किया था, अब अगर इसका यूज करते समय आपने टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया और टेम्परेचर 0 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस रख दिया, तो ये ना बन के अल्कोहल ना बन के बनेगा डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड यहां बन रहा है। ठीक है ना, और रिएक्शन हो जाएगी डाई एजोटाइजेशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? ये कैसे बन रहा है ये भी समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। तो हमने देखा कि 1 डिग्री जो अमीन है, 1 डिग्री अमीन जो है आपका NaNO2 और HCl के साथ क्या बनाती है? डाइजेनियम क्लोराइड। किसमें? कोल्ड में। ठीक है ना, और वार्म कर दो तो बनाती है अल्कोहल।